आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे बहुभुज के अंतःकोणों का योग। पिछली कक्षाओं में हम बहुभुज क्या होता है, बहुभुज के प्रकार इत्यादि को पढ़ चुके हैं। बहुभुज के अंतःकोणों का योग के सूत्र की व्युत्पत्ति हम कैसे करेंगे, आइए हम इसे देखते हैं। हमने एक आकृतियां खींची यहाँ पर। यह आकृति कैसी है? एक चतुर्भुज बना हुआ है। चतुर्भुज में आप जानते हैं कि भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब हम क्या करेंगे, इसके किसी एक सिर से उन शीर्षों को हम मिलाएंगे जो पहले से मिले हुए नहीं है। आइए देखते हैं। हम शीर्ष ए को चयन करते हैं। ए जो है बी से पहले मिला हुआ है, ए जो है डी से मिला हुआ है, लेकिन वह सी से नहीं मिला हुआ है। तो हम ए को क्या कर देंगे, सी से मिला लेते हैं अपन। अब क्या और ऐसा कोई शीर्ष है जो पहले से मिला हुआ नहीं है और मिला सकते हैं? तो स्पष्ट है कि अब और नहीं मिला सकते हैं। तो अब इसको मिला लेने के बाद बहुभुज में बने कुल त्रिभुजों की संख्या आप देख सकते हैं। यह बहुभुज जो है कुल कितने त्रिभुजों में विभक्त हो गया, कितने बढ़ गया? एक इधर एक इधर, यानी क्या हो गया? 2 त्रिभुजों बढ़ गया। भुजाओं की संख्या में से 2 कम हो गया। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो इसका अंतःकोणों का योग कितना होगा? 180, और इधर का भी कितना होगा? 180। यानी इस बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होगा? त्रिभुजों की संख्या गुणित एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 2 है, और एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग हम जानते हैं कितना होता है? 180। तो 2 गुणित 180 कितना हो जाएगा? 360 अंश। अब हम दूसरी आकृति को लेते हैं। यहाँ पर ये किस प्रकार की आकृति है? ए बी सी डी ई, इसमें देख सकते हैं पंचभुज है। अब हम इसको शीर्ष ए को लेते हैं और इसको सी से मिला देंगे, ए जो है डी से मिला देंगे। अब शीर्ष ए से किसी अन्य शीर्ष को हम नहीं मिला सकते। इसमें भुजाओं की संख्या देख रहे हैं पहले से क्या है? 5 है। पंचभुज है तो 5 है। अब इसमें बनने वाले त्रिभुजों की संख्या गिन लीजिए, 1 2 3, यानी क्या हो जाएगा? 5 ऋण 2। जितनी भुजाएं हैं उससे 2 कम क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहे हैं। तो 5 ऋण 2 क्या हो गया? 3। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, क्योंकि एक त्रिभुज के अंतःकोण का 180 अंश होता है, तो कुल त्रिभुज कितने बन रहे हैं? 3। तो इस पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग हो जाएगा 3 गुणित 180 अंश बराबर क्या हो जाएगा? इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 540 अंश। अब अगली आकृति हम ले रहे हैं, वह क्या है? षष्ठभुज है। अब इसके किसी एक शीर्ष हम जैसे मान लीजिए कि ए ले लिए। अब इस शीर्ष के द्वारा उन शीर्षों को हम मिलाते हैं जो पहले से मिले हुए नहीं है। तो बी तो पहले से मिला हुआ, लेकिन सी नहीं मिला, इसको मिला दिए। फिर डी नहीं मिला तो इसको मिला दिए, और ई। इस षष्ठभुज में भुजाओं की संख्या कितना है? 6 है। अब इनको मिला लेने के बाद यह आकृति जो है कुल कितने त्रिभुजों में विभक्त हो गई? 1 2 3 4। तो यहां पर लिखेंगे 6 ऋण 2, यानी कितना हो जाएगा? 4। तो ठीक इसी प्रकार यहां पर भी हो जाएगा 4 गुणित 180, यानी क्या हो जाएगा? 4 गुणित 180, 4 ये 720 अंश। तो आप इन आकृतियों के आधार पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे आकृति में भुजाओं की संख्या बढ़ेगी, कोणों का मान क्या होगा? उसमें त्रिभुजों की संख्या में वृद्धि होती जाएगी एक एक, और कोणों के मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। यदि मान लेते हैं कि यदि किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है? n है। मान लेते हैं कोई ऐसा बहुभुज है जिसमें भुजाओं की संख्या क्या है? हम मान लेते हैं कि क्या है? n है। तो n भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग
क्या होगा, कितने त्रिभुज बनेंगे उसमें, जितना भुजाएं हैं उससे क्या बनेंगे, 2 कम। इसमें त्रिभुज कितना बनेगा, यदि भुजाओं की संख्या n है तो बनेगा त्रिभुज बनेगा क्या होगा, n ऋण 2। अब हमको पता है कि एक त्रिभुज के अंतःकोण का योग कितना होता है, 180। तो हम कितने त्रिभुज है, n ऋण 2, तो कुल कोण कितना हो जाएगा, n ऋण 2 गुणित 180। अब यही हमारा क्या हो गया, सूत्र बन गया, n भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोण का योग बराबर हो जाएगा n ऋण 2 गुणित 180। आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यदि किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या 10 है तो उसके अंतःकोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो हम पहले सूत्र लिख लेंगे। हम जानते हैं कि n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोण का योग बराबर क्या होता है, n ऋण 2 गुणित 180 अंश। अब यहां भुजाओं की संख्या कितनी है, 10, यानी यहां n बराबर कितना होगा, 10। तो 10 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोण का योग कितना होगा, 10 ऋण 2 गुणित 180। तो हम यहाँ पर 10 ऋण 2 क्या हो जाएगा, 8 गुणित 180 अंश। अब गुणा करते हैं हम 8 का, 8 0 0, 8 8 64 को 4, हाथ पे 6, 8 एकम 8 और 6 क्या हो जाएगा, 1400, ये 1440 अंश। इस तरह से 10 भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोण का योग कितना होगा, 1440। ठीक इसी तरह से आप अन्य प्रश्नों को भी बना सकते हैं।